हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रैंसमवेयर के बारे में। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग वगैरह में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आई एम श्योर आपने रैंसमवेयर का नाम तो सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना है, इसके बारे में जानना आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर किसी को जानना जरूरी है जो भी आज के टाइम पे इंटरनेट मोबाइल यूज करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सबसे पहले बात करते हैं रैंसमवेयर होता क्या है। रैंसमवेयर बेसिकली एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, मैलिशियस मालवेयर होता है, जिसका इंटेंशन होता है हमारे सिस्टम को किसी तरह से इन्फेक्ट करना, उसमें वायरस फैलाना, डेटा को लॉक करना, डेटा करप्ट करना। ये इसका मेन मकसद होता है। अगर ये सॉफ्टवेयर किसी भी सिस्टम में डाल दिया जाए तो उसको हम पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। इसका यूज जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं। वो क्या करते हैं ना, किसी के भी लैपटॉप या कंप्यूटर में अपना सॉफ्टवेयर वो किसी तरह से डाल देते हैं और उसके बाद आपका डेटा वगैरह इनक्रिप्ट कर देते हैं या फिर आपका सिस्टम ही लॉक कर देते हैं। आप खुद भी अपने सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते, वहाँ पे लॉक लग जाएगा पूरा और वो ही एक्सेस कर सकता है जिसने वो रैंसमवेयर डाला। उसके बाद ये ब्लैकमेल करते हैं कि हमें इतना मनी सेंड करो, उसके बाद ही हम आपको डेटा देंगे, अपने कंप्यूटर को अनलॉक करेंगे। तो इस तरह से ये जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो पैसे कमाते हैं इसके थ्रू। कुछ टाइम पहले ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। एक वाना क्राई नाम से एक रैंसमवेयर था जिसने तहलका मचा दिया था आईटी इंडस्ट्री में। काफ़ी ज़्यादा कंपनियों को इन्फेक्ट किया था, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था, काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था। ये उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कंट्री को टारगेट बनाया गया था, एक हैकर्स का ग्रुप था उसके द्वारा, जिससे कि उनसे हम पैसे ले सके उनको ब्लैकमेल करके। आप समझ गए होंगे कि रैंसमवेयर क्या होता है। इन शॉर्ट, रैंसमवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको हैकर्स द्वारा किसी भी कंप्यूटर या किसी भी सिस्टम में डाल दिया जाता है, जिसके थ्रू उसका सारा कंट्रोल, उस सिस्टम का सारा कंट्रोल हैकर्स के पास पहुंच जाता है। वो चाहे तो उस डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, उस डेटा को डिलीट कर सकते हैं, उस डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उस पूरे सिस्टम को ही लॉक कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा रैंसमवेयर। हैकर्स होते हैं वो रैंसमवेयर का बेसिकली दो तरीके से यूज करते हैं। पहला करते हैं इनक्रिप्शन, दूसरा लॉकर्स। इनक्रिप्शन में क्या करते हैं ना, ये एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम या मैलिशियस सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसके थ्रू जिस भी सिस्टम में ये डालते हैं उसको ये इनक्रिप्ट कर सकते हैं और ऐसा इनक्रिप्शन डालते हैं जिसको कोई भी डिक्रिप्टर या फिर कोई ऐसा टूल है उससे ये ब्रेक नहीं हो सकता। ये उनके पास ही एक की होती है, उसके थ्रू ही ये डिक्रिप्ट हो सकता है। फिर किसी सिस्टम में ये डेटा इनक्रिप्ट वगैरह कर देते हैं, उसके बाद ये पैसों की डिमांड करते हैं कि मुझे इतने पैसे भेज दो इस टाइम के अंदर, नहीं तो हम आपका डेटा ले डील कर देंगे या फिर डेटा ही आपका उड़ा देंगे। काफ़ी लोग ऐसे में घबरा जाते हैं, वो उनको पैसे दे भी देते हैं क्योंकि वो इस तरह से ब्लैकमेल ही करते हैं ना, क्योंकि डेटा होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी लोगों का। मान लो कोई कंपनी, उसका सेल्स का डेटा है, परचेज का डेटा है और भी कई तरह के डाटा होते हैं, तो ऐसे में वो लोग दे भी देते हैं काफ़ी लोग। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। दूसरा तरीका यूज करते हैं लॉकर्स। उसमें क्या करते हैं ना, पूरे सिस्टम को ही लॉक कर देते हैं। ये फाइल्स वगैरह तो छोड़ो, आपका सिस्टम ही लॉक हो जाएगा और लॉक होते ही वहाँ पे आपको एक पॉपअप देखने लगेगा कि इस पे लिंक पे क्लिक करके हमें इतने पैसे भेज दो, इतने डॉलर्स भेजो। डॉलर्स में डिमांड करते हैं कि मुझे $1000 भेजो, $2000 भेजो। तो इस तरह की इनकी डिमांड रहती है और वो टाइम दे देते हैं कि इस टाइम में भेजा तो भेजा, नहीं तो हम आपका सिस्टम ही अनलॉक नहीं करें कभी। लॉकर्स वाले में क्या करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमारा सिस्टम लॉक कर दिया गया तो हम अपनी हार्ड डिस्क को उठा के दूसरे सिस्टम में डाल लेंगे, हमारा डेटा तो मिल ही जाएगा। बट ये और स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। ये क्या करते हैं ना, हमारे हार्ड डिस्क में एक पार्ट होता है एमबीआर, जिससे कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बूट होता है, तो ये उसको ही लॉक कर देते हैं। जिस भी आप सिस्टम में अपनी हार्ड डिस्क वगैरह डालेंगे तो वहाँ पे सिस्टम बूट ही नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपना डेटा एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाते हैं इस चीज़ में कि किसी तरह से अपना डेटा वापस ना ले पाएँ। तो इस तरह से इसका यूज करते हैं। उसके बाद वही पैसों की डिमांड वगैरह करते हैं, दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसे ये ड्रामा करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है पैसे भी चले जाते हैं और आपका डेटा भी नहीं मिलता है। तो ऐसे केस में आपको सावधान रहना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि इससे आप किस तरह से बच सकते हैं। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इससे आप किस तरह से बच सकते हैं। मेरे साथ भी कुछ टाइम पहले अभी ऐसा ही केस हुआ था। मेरे सिस्टम में क्या हुआ था, ऑफिस का कंप्यूटर था, तो उसमें क्या हुआ था ना कि जितनी भी फाइल्स वगैरह थी उनको इनक्रिप्ट कर दिया गया था हैकर द्वारा और उनका जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन नेम, वो भी चेंज कर दिया गया था। वो अजीब सा कोई एक्सटेंशन दे देते हैं, .obz नाम से कोई एक्सटेंशन था वो दे दिया था। इस तरह से अलग अलग एक्सटेंशन आते हैं, आपकी जो फाइल का नाम है उसका एक्सटेंशन बदल देते हैं, जिससे आपकी फाइल है वो खुलती नहीं है। इतना अच्छे से ये इनक्रिप्ट करते हैं ना कि आपको किसी भी तरह से डिक्रिप्ट कर ही नहीं सकते। तो मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा कोई फाइल खुली नहीं। उसके बाद मैंने सिस्टम रीस्टार्ट वगैरह किया, उसके बाद मैंने MS वर्ड, एक्सेल वगैरह अनइंस्टॉल करे, फिर से इंस्टॉल किए कि कहीं जो MS वर्ड है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं जिसकी वजह से फाइल वगैरह ओपन नहीं हो रही है,
क्योंकि एक्सेल वर्ड किसी की भी फाइल ओपन नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, इसके बारे में जाना कि ये क्या है, किस तरह से हटेगा। तो पता चला कि एक रैंसमवेयर हमारे अटैक हुआ है हमारे सिस्टम पे, जिसके थ्रू सारी जो फाइल्स हैं वो इनक्रिप्ट हो चुकी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया हम लोगों ने सॉल्यूशन के लिए। वहाँ पे एक पॉपअप आ रहा था कि इतने पैसे आप भेज दो, $1000 था कुछ समथिंग अमाउंट, वो बोल रहा था कि आप दे दो, उसके बाद हम डिक्रिप्शन की दे देंगे। इतने पैसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, $1000, तो वहाँ पे हम लोगों ने पे नहीं किया था। तो सिंपली फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशन वगैरह ढूंढे, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। उसके बाद मुझे पूरा डेटा फॉर्मेट ही करना पड़ा, नई हार्ड डिस्क लानी पड़ी और वो पूरा डेटा हमारा लॉस हो गया। अब बात करते हैं ये किस तरह से हमारे सिस्टम में आता है, किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। इससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका है, इसे हमें अपने सिस्टम तक ही नहीं पहुंचने देना। तो वो आपको कैसे करना है, क्या करना है, उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जो हैकर्स होते हैं वो किसी न किसी तरह से आपके पास एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर की लिंक वगैरह सेंड करते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड में जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, जो मालवेयर होता है, वो इंस्टॉल हो जाता है। जैसे कि आपके पास कोई ईमेल आता है, वहाँ पे कोई एक्साइटमेंट ऑफर लिखा होता है या कुछ भी लिखा होता है कि इस लिंक पे क्लिक करके ये हो जाएगा। तो आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में बैकग्राउंड में मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, अगर वो किसी हैकर ने भेजा है तो। क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होता है कि उसके अंदर क्या हो सकता है। तो इसलिए कभी भी अननोन ईमेल से, अननोन मैसेज में कोई लिंक वगैरह आता है तो उस पर आपको कभी भी क्लिक नहीं करना है, क्योंकि उसके साथ में कुछ भी अटैच हो सकता है जो कि हमारे सिस्टम में अगर इंस्टॉल हो जाता है तो सिस्टम का कंट्रोल है वो हैकर्स के पास चला जाएगा। तो ऐसे में आपको सेफ रहना है और ध्यान से किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी ईमेल को, किसी भी मैसेज में जो लिंक है उस पर क्लिक करना सोच समझ के। दूसरा तरीका होता है, कुछ ऐसी मैलिशियस वेबसाइट होती हैं, कुछ ऐसी एडल्ट वेबसाइट होती हैं जहाँ से भी ये जो रैंसमवेयर है वो आ जाता है। कभी कभी आपने देखो कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे मुझे कुछ मूवी वगैरह डाउनलोड करनी है, तो वहाँ पे कई सारे डाउनलोड के लिंक दिख रहे होते हैं। आपने रियल एक ही होता है लेकिन बाकी फालतू के 5, 6, 10 दिख रहे होते हैं। तो हमें ओरिजिनल तो दिखता नहीं है कि रियल कौन सा डाउनलोड, तो हम किसी पे भी क्लिक कर देते हैं। तो उस लिंक से भी आपके सिस्टम में आपका जो मालवेयर है वो डाउनलोड हो सकता है। तो इस तरह की जो थर्ड पार्टी ऐप वगैरह हैं या थर्ड पार्टी जो मैलिशियस वेबसाइट है, इन पे विजिट ना करें, क्योंकि इससे आपके सिस्टम को खतरा हो सकता है। आपके सिस्टम में भी जो वायरस है वो आ सकता है। मेरे केस में भी यही हुआ था, किसी ने सिस्टम के साथ छेड़खानी की थी, उसने मैलिशियस वेबसाइट पे विजिट किया था, जिसके थ्रू सिस्टम में जो वायरस है वो आ गया था और सारी फाइलें इनक्रिप्ट हो गई थी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कभी भी किसी अननोन वेबसाइट पे विजिट नहीं करना है, किसी अननोन ईमेल्स पे, लिंक पे या फिर किसी भी ऐसी लिंक पे जो आपको सस्पिशियस लग रही है, व्हाट्सएप पे किसी ने भेजी है या फेसबुक पे किसी ने भेजी, तो इस तरह की जो भी लिंक है उस पर क्लिक आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को ये जो हैकर्स वगैरह हैं वो ज़्यादातर टारगेट करते हैं। ये हैकर्स वगैरह का पूरा एक टीम होता है, पूरा ग्रुप होता है। ये सारे मिलके एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, उसके बाद ये अपना टारगेट ढूंढते हैं, टारगेट के किस पे हमें अटैक करना है। पहले ये क्या करते थे ना, किसी पे भी अटैक कर देते, हम जैसे जो भी नॉर्मल पीपल हैं किसी पे भी अटैक कर देते। तो होता क्या था ना कि उस टाइम पे जैसे हम जैसे लोग हैं या कोई दूसरा पर्सन है, उसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होता नहीं है, वो लोग पे करते ही नहीं थे, वो ऐसे ही अपना डेटा है वो लॉस कर देते या फॉर्मेट कर देते थे, क्योंकि किसी के पास इतने 1000, 500, $2000 नहीं है किसी को फालतू में देने के लिए, कोई भी उन्हें पे नहीं करता था। फिर उन्होंने दिमाग लाया कि ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहिए जहाँ से हमें पैसा मिल सके। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया, जो गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह होती हैं, गवर्नमेंट जो कंपनी होती है उनको टारगेट करना, या फिर जो प्राइवेट बड़ी कंपनी होती है उनको टारगेट करना स्टार्ट किया। खासकर इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा चूज किया, क्योंकि होता क्या है ना, गवर्नमेंट में क्या होता है ना, उनका जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, उसमें जो गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उन्हें आईटी की इतनी अच्छी खासी नॉलेज नहीं होती है कि वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। तो इसलिए वो उन पे ही अटैक करते हैं और उनको वहाँ से अच्छा खासा अमाउंट भी मिल जाता है, क्योंकि वहाँ का डेटा होता है ना, वो काफ़ी डेटाबेस है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो उनका डेटा हैक करते हैं या इनक्रिप्ट करते हैं तो वो लोग पैसे दे भी देते हैं। उसके बाद इन्होंने एजेंसी के साथ जो अटैक करना स्टार्ट कर दिया। आज भी ये बड़ी बड़ी एजेंसी वगैरह हैं, बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह हैं, उन पे ज़्यादा अटैक करते हैं। पर्सनल अटैक काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। ये तभी होता है जब आपकी गलती हो, आपने किसी गलत लिंक पे क्लिक करके अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है किसी तरह से, तो ये आपकी गलती से ही हो सकता है। वैसे वो लोग डायरेक्टली आप पे अटैक नहीं करते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। अपनी तरफ से आपको बस सेफ रहना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। लास्ट में कुछ टिप्स दे देता हूँ जिससे कि आप अच्छी तरह से सिक्योर रह सकते हैं। कभी भी आपको अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है, हमेशा आपको अप टू डेट सॉफ्टवेयर, अप टू डेट ड्राइवर्स ही यूज करने हैं। कभी भी आपको अनऑथराइज्ड ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करने हैं। जैसे कभी हम लोग गूगल क्रोम से कर लेते हैं जो प्ले स्टोर पे नहीं होता, या फिर किसी ने व्हाट्सएप पे APK मंगा लिया वहाँ से कर लेते हैं, तो ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है।
हमेशा आपको जो एंटीवायरस है, पेड एंटीवायरस यूज़ करना है। आपका डेटा वगैरह इंपॉर्टेंट है आपके सिस्टम में, तो पेड एंटीवायरस से आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है जिससे कि आप हमेशा सेफ रहेंगे और आपके साथ इस तरह का कोई भी अटैक नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।